अरण्यकांड 45वां सर्ग। सीता के मार्मिक वचनों से प्रेरित होकर लक्ष्मण का श्री राम के पास जाना। उस समय वन में जो आर्तनाद हुआ उसे अपने पति के स्वर से मिलता जुलता जान श्री सीता जी लक्ष्मण से बोली, भैया जाओ जाओ, श्री रघुनाथ जी की सुधि लो, उनका समाचार जानो। उन्होंने बड़े आर्त स्वर से हम लोगों को पुकारा है। मैंने उनका वह शब्द सुना है, वह बहुत उच्च स्वर से बोला गया था। उसे सुनकर मेरे प्राण और मन अपने स्थान पर नहीं रह गए। मैं घबरा उठी हूँ। तुम्हारे भाई वन में आर्तनाद कर रहे, वे कोई शरण रक्षा का सहारा चाहते हैं। तुम उन्हें बचाओ, जल्दी ही अपने भाई के पास दौड़े हुए जाओ। जैसे कोई सांड सिंहों के पंजे में फंस गया हो, उसी प्रकार वे राक्षसों के वश में पड़ गए हैं। अतः जाओ। सीता के ऐसा कहने पर भी भाई के आदेश का विचार करके लक्ष्मण नहीं गए। उनके इस व्यवहार से वहां जनक किशोरी सीता क्षुब्ध हो उठी और उनसे इस प्रकार बोली, सुमित्रा कुमार, तुम मित्र रूप में अपने भाई के शत्रु ही जान पड़ते हो, इसीलिए तुम इस संकट की अवस्था में भी भाई के पास नहीं पहुंच रहे। लक्ष्मण, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर अधिकार करने के लिए इस समय श्री राम का विनाश ही चाहते हो। मेरे लिए तुम्हारे मन में लोभ हो गया है, निश्चय ही इसीलिए तुम श्री रघुनाथ जी के पीछे नहीं जा रहे। मैं समझती हूँ श्री राम का संकट में पड़ना ही तुम्हें प्रिय है। तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति स्नेह नहीं है। यही कारण है कि तुम उन महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी को देखने न जाकर यहाँ निश्चित खड़े हो। हाय, जो मुख्यतः तुम्हारे सेव्य है, जिनकी रक्षा और सेवा के लिए तुम यहाँ आए हो, यदि उन्हीं के प्राण संकट में पड़ गए तो यहाँ मेरी रक्षा से क्या होगा। विदेह कुमारी सीता जी की दशा भयभीत हुई, हरिणी के समान हो रही थी। उन्होंने शोकमग्न होकर आंसू बहाते हुए जो उपरयुक्त बातें कही, तब लक्ष्मण उनसे इस प्रकार बोले, विदेह नंदिनी, आप विश्वास करें, नाग, असुर, गंधर्व, देवता, दानव तथा राक्षस ये सब मिलकर भी आपके पति को परास्त नहीं कर सकते। मेरे इस कथन में संशय नहीं। देवी, शोभने, देवताओं, मनुष्य, गंधर्वों, पक्षियों, राक्षसों, पिशाचों, किन्नरों, मृगों तथा घोर दानवों में भी ऐसा कोई वीर नहीं जो सम्रांगन में इंद्र के समान पराक्रमी श्री राम का सामना कर सके। भगवान श्री राम युद्ध में अवध्य है, अतएव आपको ऐसी बात ही नहीं कहनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में इस वन के भीतर मैं आपको अकेली नहीं छोड़ सकता। सैनिक बल से संपन्न बड़े बड़े राजा अपनी सारी सेनाओं के द्वारा भी श्री राम के बल को कुंठित नहीं कर सकते। देवताओं तथा इंद्र आदि के साथ मिले हुए तीनों लोक भी यदि आक्रमण करे तो वे श्री राम के बल का वेग नहीं रोक सकते। अतः आपका हृदय शांत हो, आप संताप छोड़ दे। आपके पतिदेव उस सुंदर मृग को मारकर शीघ्र ही लौट आएंगे। वह शब्द जो आपने सुना था अवश्य ही उनका नहीं था, किसी देवता ने कोई शब्द प्रकट किया हो, ऐसी बात भी नहीं। वह तो उस राक्षस गंधर्व नगर के समान झूठी माया ही थी। सुंदरी, विदेह नंदिनी, महात्मा श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर आपकी रक्षा का भार सौंपा है। इस समय आप मेरे पास उनकी धरोहर के रूप में हैं, अतः आपको मैं यहाँ अकेली नहीं छोड़ सकता। कल्याणमयी देवी, जिस समय खर का वध किया गया उस समय जनस्थान निवासी दूसरे बहुत से राक्षस भी मारे गए थे। इस कारण इन निशाचरों ने हमारे साथ वैर बांध लिया। विदेह नंदिनी, प्राणियों की हिंसा ही जिनका क्रीड़ा विहार या मनोरंजन है, वे राक्षस इस विशाल वन में नाना प्रकार की बोलियां बोला करते हैं, अतः आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर सीता को बड़ा क्रोध हुआ, उनकी आंखें लाल हो गई और वे सत्यवादी लक्ष्मण से कठोर बातें कहने लगी। अनार्य, निर्दयी, क्रूर कर्मा,
कुलंकार मैं तुझे खूब समझती हूँ। श्री राम किसी भारी विपत्ति में पड़ जाए यही तुझे प्रिय है, इसीलिए तू राम पर संकट आया देखकर भी इसे बातें बना रहा है। लक्ष्मण, तेरे जैसे क्रूर एवं सदा छिपे हुए शत्रुओं के मन में इस तरह का पाप पूर्ण विचार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। तू बड़ा दुष्ट है। श्री राम को अकेले वन में आते देख मुझे प्राप्त करने के लिए ही अपने भाव को छुपाकर तू भी अकेला ही उनके पीछे पीछे चला आया। अथवा यह भी संभव है कि भरत ने ही तुझे भेजा हो। परंतु सुमित्रा कुमार, तेरा या भरत का वह मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। नील कमल के समान श्याम सुंदर कमल नयन श्री राम को पति रूप में पाकर मैं दूसरे किसी शूद्र पुरुष की कामना कैसे कर सकती हूँ? सुमित्रा कुमार, मैं तेरे सामने ही निस्संदेह अपने प्राण त्याग दूंगी, किंतु श्री राम के बिना एक क्षण भी इस भूतल पर जीवित नहीं रह सकूंगी। सीता ने जब इस प्रकार कठोर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात कही, तब जितेंद्रिय लक्ष्मण हाथ जोड़कर उनसे बोली, देवी, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आप मेरे लिए आराधनीय देवी के समान हैं। मिथिलेश कुमारी, ऐसी अनुचित और प्रतिकूल बातें मुंह से निकालना स्त्रियों के लिए आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि इस संसार में नारियों का ऐसा स्वभाव बहुधा देखा जाता है। स्त्रियां प्रायः विनय आदि धर्मों से रहित, चंचल, कठोर तथा घर में फूट डालने वाली होती है। विदेह कुमारी जानकी, आपकी यह बात मेरे दोनों कानों में तपाए हुए लोहे के समान लगी है। मैं ऐसी बात सह नहीं सकता। इस वन में विचरने वाले सभी प्राणी साक्षी होकर मेरा कथन सुने। मैंने न्याय युक्त बात कही है तो भी आपने मेरे प्रति ऐसी कठोर बात अपने मुंह से निकाली है। आश्चर्य, निश्चय ही आज आपकी बुद्धि मारी गई। आप नष्ट होना चाहती है। धिक्कार है आपको जो आप मुझ पर ऐसा संदेह करती है। मैं बड़े भाई की आज्ञा का पालन करने में दृढ़ता पूर्वक तत्पर हूँ, और आप केवल नारी होने के कारण साधारण स्त्रियों के दुष्ट स्वभाव को अपनाकर मेरे प्रति ऐसी आशंका करती है। अच्छा, अब मैं वही जाता हूँ जहाँ भैया श्री राम गए हैं। सुमुखी, आपका कल्याण हो। विशाल लोचने, वन के संपूर्ण देवता आपकी रक्षा करें, क्योंकि इस समय मेरे सामने जो बड़े भयंकर अपशकुन प्रकट हो रहे हैं, उन्होंने मुझे संशय में डाल दिया है। क्या मैं श्री रामचंद्र जी के साथ लौटकर पुनः आपको सकुशल देख सकूंगी? लक्ष्मण के ऐसा कहने पर जनक किशोरी सीता रोने लगी। उनके नेत्रों से आंसुओं की तीव्र धारा बह चली। वे उन्हें इस प्रकार उत्तर देती हुई बोली, लक्ष्मण, मैं श्री राम से बिछुड़ जाने पर गोदावरी नदी में समा जाऊंगी, अथवा गले में फांसी लगा लूंगी, अथवा पर्वत के दुर्गम शिखर पर चढ़कर वहां से अपने शरीर को नीचे डाल दूंगी, या तीव्र विष पान कर लूंगी, अथवा जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी, परंतु श्री रघुनाथ जी के सिवा किसी दूसरे पुरुष का कदापि स्पर्श नहीं करूंगी। लक्ष्मण के सामने यह प्रतिज्ञा करके शोक मग्न होकर सीता रोती हुई अधिक दुख के कारण दोनों हाथ से अपने उदर पर आघात करने लगी, छाती पीटने लगी। विशाल लोचना सीता को आर्त होकर रोती देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने मन ही मन उन्हें सांत्वना दी, परंतु सीता उस समय अपने देवर से कुछ नहीं बोली। हाथ जोड़कर कुछ झुककर मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम किया और बारंबार उनकी ओर देखते हुए वे श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। भक्तवत्सल भगवान